हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का 13 चैप्टर। 12 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपके पास अगर और चीज़ की बुक है और अगर आपने 12 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप अपने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस ऐड मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है सो मच और सो लिटिल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका जो लेसन का नेम है सो मच और सो लिटिल। इसका हिंदी मीनिंग है सो मच यानी बहुत ज़्यादा और सो लिटिल मतलब बहुत कम। तो इस चैप्टर की सबसे पहले हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे के पास अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे जो है 4th क्लास में हैं या वो प्राइमरी स्कूल में है, स्टडी करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग क्लास की वीडियो आपको सेपरेट जो है मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भी मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए लेसन को समझेंगे पहले। इट वॉज संडे, संडे का दिन था। दीपा वॉज ब्रशिंग हर टीथ विद द वाटर टैप ओपन। जो दीपा है वो एक लड़की का नाम है जो कि छोटी लड़की है और वो ब्रश कर रही है और टैप को उसने ओपन किया हुआ है, यानी उसने टंकी को ओपन किया हुआ है और वो ब्रश कर रही है। वैन मम्मी कम एंड सैड इन अ स्ट्रिक्ट वॉइस। तो जब उसकी मम्मी आती हैं, मदर आती हैं, तो वो उनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती हैं, थोड़ा कठोर आवाज़ में जो है बोलती हैं। आई टोल्ड यू टू कीप द वाटर टैप शट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर, डिड इट। तो उसकी मदर कहती हैं कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा है कि जब तुम पानी का यूज़ ना करो, कीप द वाटर टैप शट, यानी कि आप जब पानी का यूज़ ना करो तो उस टाइम पर जो है टैप को बंद कर दो। ऐसा कौन कहती है? ऐसा मदर कहती है। तो वो बाद में पूछती हैं कि कहा है या नहीं कहा है। तो मम्मी टोन वाज हार्श एंड दीपा फेल्ट एंग्री। अब जो उनकी दीपा की जो मदर थी, जो लड़की थी, उसकी जो मदर थी, उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, इसीलिए दीपा जो है थोड़ा गुस्सा हो गई। जस्ट देन उसके बाद आयुष एंटर्ड द वॉशरूम फॉर अ बाथ। अब आयुष जो है उसका भाई है, वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। मम्मी वांट हिम टू। तो जो मदर हैं, जो मम्मी है उनकी, वो जो है आयुष को भी वार्न करती हैं और कहती हैं डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करना। डोंट सिट अंडर द शावर फॉर लॉन्ग। तो वो कहती हैं और लंबे समय तक पानी के नीचे मत बैठे रहना, ऐसा उनकी मदर जो है कहती हैं। दीपा एंड आयुष सेट टुगेदर इन देयर रूम। अब दीपा और आयुष यानी दोनों भाई बहन एक रूम में बैठे हुए थे। दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि देयर मदर हैड चीटेड देम ओवर वाटर। क्योंकि वो खुश क्यों नहीं थे? वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी जो मदर है उन्होंने जो है उनको दोनों को जो है बहुत डांटा था, पानी को लेकर जो है बहुत डांट लगाई थी। तो दीपा कहती है द अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर। जो हमारी पृथ्वी है उस पर तो बहुत सारा पानी है। इट्स 3/4 सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी कि 3/4 भाग जो है हमारी पृथ्वी पर पानी से घिरी हुई है। वैन वी हैव सो मच ऑफ वाटर, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पानी है, वाई शुड वी वरी अबाउट इट, तो जो है क्यों चिंता करते हो? अगर हमारे पास इतना सारा पानी है तो फिर भी चिंता क्यों है? आयुष कहता है एवरीबडी टेल अस टू कंजर्व वाटर। तो आयुष कहता है कि हर कोई हमें पानी बचाने के लिए कहता रहता है। मम्मी, पापा, टीचर, ऑल ऑफ देम कीप ऑर्डरिंग। वो कहता है कि जो है सबकी सब हमें ऑर्डर देते रहते हैं, शट द टैप, शट द टैप, पानी की टंकी को बंद करो, पानी की टंकी को बंद करो। तो सबकी सब हमें ऑर्डर देते रहते हैं, ऐसा आयुष कहता है। फिर दीपा कहती है नॉट ओनली दिस, यही नहीं, एट स्कूल यू विल फाइंड पोस्टर एंड बिल बोर्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ईच से कंजर्व वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, एवरी ड्रॉप इज़ प्रीसियस। तो यहाँ पर दीपा कहती है कि सिर्फ यही नहीं, स्कूलों में भी पोस्टर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं कि एवरीवेयर, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं और लिखा है कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी को जो है बर्बाद मत करो, इसकी एक एक बूंद जो है बहुत ही कीमती है।
तो ऐसा जो है दीपा कहती है कि हर जगह बोर्ड पर लिखा होता है, हर जगह पोस्टर लगे होते हैं और उसमें यही लिखा होता है कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, और हर बूंद इसके जो है कीमती है, तो पानी को वेस्ट ना करो। तो ऐसा दीपा कहती है। आयुष कहता है एवरीबडी कीप्स टेलिंग दिस, हर कोई ये कहता रहता है, बट देयर इज़ सो मच ऑफ वाटर ऑन दिस अर्थ, लेकिन हमारे तो अर्थ पर बहुत सारा पानी है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर विद वाटर, 3/4 भाग हमारी पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है। देन वाई, क्यों 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 ऐसा लोग जो है बचाने के लिए पानी को कहते रहते हैं। दीपा एंड आयुष वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मम्मी, दीपा और आयुष दोनों भाई बहन जो है वो मम्मी के खिलाफ बात को बोलना चाहते हैं, बट दे हैड चेक्ड देमसेल्व सीइंग हर सॉर मूड, तो वो लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, वो जो है बगावत तो करना चाहते हैं लेकिन वो उनसे कह नहीं पाते क्योंकि जो मम्मी है उनका मूड जो है वो बहुत ही ख़राब रहता है। जस्ट देन द डोरबेल रिंग, तभी एक डोरबेल की आवाज़ आती है कि डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। दीपा स्टूड अप एंड ओपन द डोर, तो दीपा खड़ी होती है और जाकर गेट खोलती है। इट वाज देयर फ्रेंड कुणाल, तो वहाँ पर कौन आया हुआ था, वहाँ पर कुणाल आया हुआ था। दीपा कहती है वेलकम डियर, तुम्हारा स्वागत है। कुणाल कहता है थैंक यू, कम ऑन, कुणाल कहता है थैंक यू, कम ऑन वी प्ले आउटसाइड, तो वो कहता है चलो बाहर खेलते हैं। आयुष कहता है आई एम इन नो मूड टू प्ले टुडे, आयुष कहता है कि आज हमारा खेलने का मूड नहीं है। कुणाल कहता है यू लुक क्वाइट डिस्टर्ब, व्हाट इज़ द मैटर, तो कुणाल उनसे पूछता है कि तुम्हारा कुछ मूड सही नहीं लग रहा है, क्या बात है। दीपा कहती है एक्चुअली वी हैव बीन थिंकिंग वन थिंग फॉर लॉन्ग, तो दीपा कहती है कि दरअसल हम कुछ सोच रहे थे लंबे समय से। तो कुणाल कहता है स्माइल के साथ कहता है वो थैंक गॉड, कि शुक्र है भगवान का, यू हैव स्टार्टेड टू थिंक एट लिस्ट, तो वो कहता है शुक्र है तुमने कुछ सोचना स्टार्ट तो किया। तो यहाँ पर जो है दीपा कहती है यू सी, तुम देखते हो, वेर एवर यू गो, जहाँ भी हम जाते हैं, यू फाइंड समवन और द अदर टेलिंग यू टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, तो दीपा कहती है जहाँ भी हम जाते हैं हर कोई कहता है, हमें हर कोई कह रहा होता है कि पानी की हर बूंद जो है वो बचानी चाहिए। देयर इज़ सो मच ऑफ वाटर ऑल अराउंड अस, तो वो आगे कहती है कि लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा चारों तरफ पानी ही पानी है। यू कैन सी वाटर इन द ओशियन, इन द क्लाउड्स, ऑन द माउंटेन, इन द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स एंड वी हैव ग्राउंड वाटर, तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास तो चारों तरफ पानी ही पानी है, जैसे कि आप समुद्र में देख सकते हैं, बादलों से बारिश होती है, माउंटेन और रिवर्स नदियों में, तालाब में, और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर में भी पानी ही पानी है। When we have so much of water, जब हमारे पास इतना पानी है, why should everybody keep telling us so, तो वो कहती है कि तो फिर क्यों जो है हर कोई ये कहता रहता है कि पानी बचाओ, पानी की बूंदें प्रीसियस हैं, कीमती है पानी, पानी बचाओ। तो कुणाल यहाँ पर कहता है आई सी, मैंने देखा, दिस इज़ वॉट डिस्टर्ब यू, मैंने देखा कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दो। कुणाल फिर आगे कहता है स्टैंडिंग अप बिफोर दैम, तो वो क्या करता है, कुणाल जो है उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। एक्सेप्ट मी एज योर टीचर, तो वो कहता है कि सोचो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। आई शैल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, शैल आई स्टार्ट, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, क्या मैं शुरू करूँ। दीपा एंड आयुष नोडेड, तो दीपा और आयुष हाँ में अपना सर हिलाते हैं। फिर कुणाल कहता है सम टाइम वी आर डिसीव्ड बाय द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर अराउंड अस, तो कुणाल कहता है कभी कभी जो है हमारे जो चारों तरफ जो बहुत सारा पानी है, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ मच ऑफ वाटर देयर इज़ ऑन द अर्थ, लेकिन सवाल ये हमारे चारों तरफ तो पानी है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमारे जो है चारों तरफ कितना पानी है, रेदर देन
pertinent क्वेश्चन इज़ हाउ मच ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़। लेकिन सवाल ये है कि हमारे चारों तरफ जो पानी है उसमें से यूज़ करने लायक, इस्तेमाल करने के लायक कितना पानी है। चारों तरफ तो पानी है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि ओशन समुद्र में है, नदियों में है, तालाबों में है। लेकिन सवाल ये बनता है कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो पानी है वो हमारे यूज़ के लिए जो है हमारे यूजेबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है दीपा, वी कैन नॉट काउंट वाटर। तो वो कहती है कि हम पानी को तो काउंट नहीं कर सकते, ये हमारे इस्तेमाल के लिए कितना पानी है कितना नहीं है। इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इज़ इट, तो वो पूछती है कि नहीं। फिर आगे जो है, आगे कुणाल कहता है येस दिस इज़ ट्रू, ये तो सच है कि पानी को काउंट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट काउंट इज़ वन, वी कैन नॉट काउंट इट ऑयल। हम पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हम ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, चॉकलेट और राइस को काउंट नहीं कर सकते। बट आई शैल काउंट इट हेल्प यू नो मोर अबाउट वाटर। लेकिन हम काउंट करेंगे और पानी को जानने के लिए। लेट मी टीच यू हाउ टू काउंट वाटर। तो वो आगे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पानी को कैसे काउंट करना है। आयुष कहता है ऑल राइट, ठीक है। कुणाल कहता है नो डाउट वी हैव ए लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो कुणाल कहता है तो इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि हमारे अर्थ पर बहुत सारा पानी है। बट वी कैन नॉट यूज़ इट ऑल, लेकिन हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अबाउट 97.2% ऑफ वाटर इज़ इन द ओशियन, क्योंकि 97.2% ऑफ वाटर समुद्र में है। आयुष, माई टीचर सेज दैट इज सी वाटर इज सैलिन एंड वी कैन नॉट यूज़ इट। तो आयुष यहाँ पर कहता है कि मेरी टीचर ने बताया है कि जो सी यानी समुद्र में जो पानी होता है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है। कुणाल कहता है यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। देन 2% ऑफ वाटर इज़ फ्रोज़न आइस ऑन द पोल्स। अब यहाँ पर वो आगे कहता है जब 97.2% तो पानी समुद्र में है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बाकी कितना बचा, बाकी जो है 2% यानी 2% पानी जमा हुआ है आइस ऑन द पोल्स, यानी कि 2% पानी जो है वो जमा हुआ है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू अस, तो वो भी हमारे यूज़ करने के लायक नहीं है। भाई जमा हुआ पानी तो हम कैसे यूज़ करेंगे क्योंकि वो 2% पानी जमा हुआ है। दिस मीन्स, इसका मतलब है वी हैव लेस दैन ए ग्लास ऑफ वाटर आउट ऑफ ए लार्ज बकेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बाल्टी पानी है तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ एक गिलास के बराबर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ओनली दिस मच वाटर, हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही पानी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी का जो पानी है वो हमारे इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। वी कैन फाइंड दिस वाटर इन रिवर्स, और ये जो एक गिलास पानी की हम बात कर रहे हैं वो हमें मिल सकता है कहाँ से, रिवर से, लेक से, क्लाउड से और अंडरग्राउंड से। अंडरग्राउंड में पानी कैसे पाया जाता है, वो हमें कुएं के ज़रिए पाया जाता है, हैंड पंप के ज़रिए पाया जाता है। जो अंडरग्राउंड यानी जो भूमि के नीचे पानी है, जो हमारे घरों में टैप लगी होती है तो वो ये अंडरग्राउंड से पानी आता है। ऑफ दिस द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन दैट द ग्राउंड वाटर, तो एक बड़ी मात्रा में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में है, यानी कि वो पृथ्वी के नीचे है, धरती के नीचे है, भूमि के नीचे जो पानी है। जो बारिश होती है तो वो ग्राउंड वाटर यानी पानी नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब जो दीपा कहती है यू मीन वी हैव लेस 1% ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस फॉर यूज़, तो दीपा कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1% पानी ही हमारे यूज़ के लिए है। भाई जब 97.2% पानी समुद्र में है, बाकी 2% पानी जो है जमा हुआ है, तो यानी कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1% से भी कम हम पानी हमारे लिए बचा हुआ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आयुष कहता है, उसके बाद कुणाल कहता है यहाँ पर
दैट्स ट्रू, यहाँ ये बिल्कुल सच है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर, और इसी पानी को फ्रेश वाटर कहते हैं। इफ़ वी हैव अ दिस लिटिल वाटर, अगर ये पानी जो है इफ़ वी हैव अ लिटिल वाटर, अगर हमारे पास इतना थोड़ा पानी है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट, तो हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आयुष कहते हैं नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई एवरीबडी टेल्स अस नॉट टू वेस्ट वाटर। तो आयुष कहता है कि अब मैं समझा कि हर कोई पानी बचाने के लिए क्यों कहता रहता है। आई कैन रियलाइज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट फॉर अस, तो यहाँ पर जो है आगे कहता है कि अब मैं समझ सकता हूँ, मैं अब समझ गया कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कुणाल कहता है देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम टू दिस टू, कुणाल कहता है अब एक और प्रॉब्लम है। तो दीपा कहती है व्हाट इज़ दैट, क्या है वो। तो कुणाल कहता है इट इज़ द दिस फ्रेश वाटर दैट वी वॉश अवर क्लोथ्स। अब देखो जो 1% पानी है, उस पानी में भी हम क्या क्या करते हैं, उस पानी में हम क्या क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं, बाइक्स धोते हैं, कार धोते हैं। वी टेक ए बाथ एंड ड्रिंक इट टू, हम उसमें नहाते हैं और फिर पानी को पीते भी हैं। अब 1% पानी में हम कितना कुछ कर रहे हैं। मम्मी यूज़ इट फॉर कुकिंग, जो हम मदर हैं वो खाना बनाती है। बट द रोस्ट थिंग इज़ द फैक्ट्री डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट इज़ फ्रेश वाटर रिवर एंड लेक। लेकिन जो गलत बात है, जो सबसे बेकार बात है वो ये है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो जो उनका जो कूड़ा कचरा, जो गंदगी फैक्ट्री से निकलती है वो फ्रेश वाटर में आकर मिल जाती है, रिवर और झील में आकर मिल जाती है। फार्मर मिक्स केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स विच फ्लो इनटू फ्रेश वाटर बॉडीज़। जो फार्मर्स हैं वो भी केमिकल मिक्स करते हैं और भूमि को फर्टिलाइज बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये उससे जो है प्रदूषण होता है और प्रदूषण से पानी गंदा हो जाता है। आयुष कहता है व्हेन वी यूज़ वाटर वी मेक इट डर्टी। आयुष कहता है जब हम पानी यूज़ करते हैं तो हम पानी को गंदा भी करते हैं। भाई ये भी सच है कि हम पानी को गंदा भी करते हैं। दीपा कहती है व्हेन वी यूज़ वाटर वी मेक इट पोल्यूटेड। जब हम पानी को यूज़ करते हैं तो हम उसको प्रदूषित कर देते हैं। कुणाल कहता है आई शैल टेल यू वन मोर थिंग, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। द नेचर हैज़ इट्स वाटर साइकिल, हमारी जो प्रकृति है उसके पास एक वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल मतलब इट क्लीन्स वाटर बाय इट, वो जो है पानी को साफ़ करती है। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट इज़ पल्यूट मोर वाटर दैन द नेचर कैन क्लीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रकृति है वो जितना साफ़ कर रही है और हम लोग उससे ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट वी हैव टू ड्रिंक एंड यूज़ पोल्यूटेड एंड डर्टी वाटर। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है गंदा पानी और प्रदूषित पानी पीना पड़ेगा। भाई जब गंदगी करोगे तो फिर जो है पानी गंदा हो जाएगा, तो फिर हमें जो है वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही हमें पीना पड़ेगा। तो दीपा कहती है डर्टी वाटर मेक्स अस इल, लेकिन जो गंदा पानी है वो तो हमें बीमार कर देगा। तो यहाँ पर कुणाल कहता है येस, हाँ, देयर आर ए लॉट ऑफ डिजीज़ दैट ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ यूजिंग डर्टी वाटर। तो यहाँ पर कुणाल कहता है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो डर्टी वाटर से फैलती हैं। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या अब तुम्हें पता चला कि पानी का बचाव कितना ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा, अगर पानी कम हो जाएगा और उसको भी हम जो उसमें कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, यानी कि हम पानी को गंदा कर रहे हैं, तो वो पीने लायक नहीं बचेगा, तो अब फिर हमें गंदा पानी पीना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद ज़रूरी है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद ज़रूरी है, प्रीसियस है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1% से भी कम पानी है जिसको हम पी सकते हैं, जिनसे हम अपने काम कर सकते हैं, जिनको हम पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। उसके बाद दीपा और आयुष एक साथ कहते हैं वी टेक अ वाओ, एंड कुणाल कहता है मी टू। तो उसके बाद जो है वो मतलब वो दीपा और आयुष कहते हैं कि अब हम एक शपथ लेते हैं। कुणाल कहता है मैं भी शपथ लेता हूँ। तो यहाँ पर तीनों के तीनों साथ मिलके शपथ लेते हैं और कहते हैं वी शैल नॉट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर।
तो हम जो है एक भी पानी की बूंद को वेस्ट नहीं करेंगे। वी शैल नॉट पल्यूट वाटर, हम पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे। वी शैल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और हम जो है सभी को ये बातें बताएंगे कि हमें पानी को बचाना चाहिए। अब देखो, जैसे दीपा ने और आयुष ने शपथ ली है, वैसे हम सबको भी शपथ लेनी चाहिए। और बच्चों, आपको भी ये प्रण लेना है कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना है, हमें एक एक बूंद वेस्ट नहीं करनी है, एक एक बूंद बचानी है, हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना है। और ये हमें औरों को भी बताना है, जिनको नहीं पता है, जिनको लगता है कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारा पानी है तो हम पानी को वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी है हमारा जो है हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे, जैसे समुद्र में पानी है या फिर झीलों में पानी है, नदियों में पानी है, तो हमें उन्हें अवेयर करना है और लोगों को भी बताना है कि हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो समुद्र में है, जो जमा हुआ पानी है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ 1% पानी, जो मीठा पानी है, बस हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हम पी सकते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस औरों तक भी पहुंचानी है, हमें उनको भी बताना है। With this दीपा took out a drawing sheet and the box of color। तो यहाँ पर फिर आगे वो जो दीपा है वो एक ड्राइंग शीट बनाती है, कलर करती है उसमें, एंड दे sat down to make a poster। और वो जो है एक पोस्टर बनाते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के बचाव के लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देखने वाले हैं क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वाई डिड मम्मी चीट्स दीपा एंड वार्न आयुष। अब जो मम्मी हैं उन्होंने दीपा को क्यों डांटा और आयुष को क्या वार्निंग दी। तो हमारा आंसर है, आंसर आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। मम्मी चीट दीपा एंड वार्न आयुष नॉट टू वेस्ट वाटर। मम्मी ने दीपा को डांटा और वार्न किया आयुष को कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड वाला है, What did दीपा एंड आयुष थिंक ओवर इन द रूम। दीपा और आयुष जो है रूम में क्या सोच रहे थे। आंसर है, दीपा एंड आयुष थॉट ओवर वाई देयर मदर हैड चीट दैम ओवर वाटर। तो वो दोनों बातचीत कर रहे थे, वो दोनों सोच रहे थे कि उनकी मदर ने उन्हें पानी के ऊपर इतना क्यों सुनाया है, इतना क्यों डांटा है। थर्ड वाला है, हाउ मच ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़। हमारे पास कितना पानी है हमारे यूज़ करने के लिए। तो आंसर है, लेस देन 1% ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़। तो आंसर है हमारा 1% से भी कम पानी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज इन वाटर पोल्यूटेड। किन कारणों से पानी प्रदूषित होता है। तो आंसर नंबर 4 है, वाटर इज़ पोल्यूटेड व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द हाउस, फैक्ट्री और फील्ड। तो पानी प्रदूषित होता है घरों में काम करने के थ्रू पोल्यूटेड होता है। फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो है वो पानी को प्रदूषित करता है, और फील्ड यानी खेतों में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसके थ्रू भी पानी जो है प्रदूषित होता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वट ऑथ डिड द 3 चिल्ड्रन टेक। अब तीनों बच्चों ने क्या प्रण लिया। आंसर है, द 3 चिल्ड्रन took an oath that they will not waste or pollute water and will spread awareness about conservation of water। तो तीनों बच्चों ने प्रण लिया कि वो पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे, और ये वाली जो बातें हैं, अवेयरनेस है, वो और बच्चों को भी और लोगों को भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट वाला है, मम्मी वांटेड टू द चिल्ड्रन नॉट टू वेस्ट वाटर। मम्मी चाहती थी कि पानी को वेस्ट ना किया जाए। यस, ट्रू है ये। सेकेंड है, 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। देखिए 3/4 भाग पानी से जो है हमारी अर्थ कवर है, ये भी ट्रू है। थर्ड है, द वाटर इज़ द सी इज़ फ्रेश वाटर। समुद्र में जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, नहीं, वो फॉल्स है क्योंकि वो खारा पानी होता है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। When we use water we pollute it। जब हम पानी को यूज़ करते हैं तो पानी प्रदूषित होता है। यस, ये ट्रू है, क्योंकि देखिए जब हम पानी यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं तो पानी प्रदूषित होता है, बर्तन साफ़ करते हैं तो पानी प्रदूषित होता है, नहाते हैं तो पानी प्रदूषित होता है। ओके।
क्वेश्चन 4 वाला नंबर है, व्हेन वी यूज़ वाटर। 4 वाला मैंने बता चुकी हूँ, अभी 5 वाला देखते हैं। फैक्ट्रीज एंड फार्मर्स टू पोल्यूट वाटर। फैक्ट्री और फार्मर्स पानी को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो ये ट्रू है। 6 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी ट्रू है। अब देखिए सी वाला, टिक हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसने कही थी ये बात, उस पर हमें टिक करना है। डोंट सिट अंडर द शावर फॉर लॉन्ग। किसने कहा था, मम्मी ने कहा था कि ज़्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं बैठना, शावर के नीचे नहीं बैठना। बट देयर इज़ सो मच ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। किसने कहा था, आयुष ने कहा था कि हमारी पृथ्वी पे तो बहुत सारा पानी है। 3 है, एक्चुअली वी हैव बीन थिंकिंग वन थिंग फॉर लॉन्ग। तो ऐसा किसने कहा था कि हम बहुत टाइम से एक बात सोच रहे हैं, तो ये दीपा ने कहा था। इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन इज़न्ट इट। तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये किसने कहा था, ये भी दीपा ने कहा था। नंबर 5 है, अबाउट 97.2% ऑफ वाटर इन द ओशियंस। किसने कहा था, कुणाल ने कहा था कि हमारे पास जो है वो 97.2% पानी जो है वो समुद्र में है। तो किसने बताई थी ये इन्फॉर्मेशन, ये कुणाल ने बताई थी। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यही वर्ड्स चैप्टर में दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीन से देखकर अपनी बुक को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है, नाउ राइट द बेसिक वर्ड्स ऑफ ई एन एडजेक्टिव। अब देखिए कुछ बेसिक वर्ड्स लिखने हैं जिसमें एडजेक्टिव लिखने हैं। गोल्डन बैंगल्स किससे बनते हैं, गोल्ड से। ब्रोकन चेन ब्रेक से। वूवन क्लोथ से, वीव से। तो इस तरीके से आप स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दी है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है, पिक्चर्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉटन क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, ए कॉटन शर्ट इज़ मेड फॉर द कॉटन क्लोथ्स। तो इस तरीके से ही हमें जो है बनाने हैं ये। ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री इज़ कट इनटू लॉन्ग, अ पेंसिल इज़ मेड फॉर अ लॉग। ए बेबी ग्रोज इंटू ए गर्ल एंड ए गर्ल ग्रो इंटू अ वुमेन। यानी कि पहले छोटा बेबी होता है और फिर वो जब ग्रो करता है तो वो वुमेन बन जाती है। ऐसे ही एक ट्री जब कट करते हैं तो एक लॉग होता है और उससे फिर एक पेंसिल बन जाती है। चलिए उसके बाद आप देखिए एच वाले में हमें बताना है कि जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है। इस तरीके से हमें बताने हैं, मैंने नोट कर दिया है। पहचानने का तरीका देखिए यही है। अगर एस लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए वॉशेस एस लगा हुआ है तो यानी कि ये प्रेजेंट में है। सेकंड फॉर्म है द सन रोज़ हमारी सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में है। फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ करते हैं तो थर्ड वाला हमारा फ्यूचर है। इस तरीके से आपको सेंटेंस पहचान कर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है कंसिडर करके सामने मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा समझने में, और अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, पसंद आया हो, तो आपको वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है या आपकी जो है आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं। तो मुझे इससे जो है थोड़ा होप मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है इस चीज़ का कि मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और बाकी आप उन बच्चों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा जिनको वीडियो के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जिनको ट्यूशन्स की ज़रूरत है, तो उनको आपको वीडियो शेयर करनी है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।